वह महज 15 साल की थी जब उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एन फ्रैंक इस युग की सबसे चर्चित और प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है। इस यहूदी लड़की ने अपने द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव को एक डायरी में लिखा और उसको प्रकाशित किया, जो बाद में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। तो आज मैं आपको एन फ्रैंक के 20 महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बताऊंगा। यह कितनी अद्भुत चीज़ है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किसी को भी एक पल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास अभी भी बहुत सारी सुंदरता बची है, उसके बारे में सोचो और खुश रहो। मैं सभी दुखों के बारे में कभी नहीं सोचती, बल्कि उस सुंदरता के बारे में सोचती हूँ जो अभी भी बनी है। माता पिता केवल अच्छी सलाह दे सकते हैं या आपको सही रास्ते पर ला सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का चरित्र और उसका अंतिम निर्णय उनके अपने हाथों में ही होता है। देखो कैसे एक मोमबत्ती एक अंधेरे को टाल भी सकती है और उसका अर्थ भी बता सकती है। लोग आपको अपना मुंह बंद करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन लोग आपको अपनी राय रखने से नहीं रोक सकते। जो खुद खुश हो वही दूसरों को खुश कर सकता है। जहाँ आशा है वहाँ जीवन है। यह हमें नए साहस से भर देता है और फिर से मजबूत बनाता है। मनुष्य की महानता धन या शक्तियों में नहीं, बल्कि चरित्र और अच्छाई में होती है। लोग तो सिर्फ लोग होते हैं और सभी लोगों में दोष और कमियां होती हैं, लेकिन हम सभी एक बुनियादी अच्छाई के साथ पैदा होते हैं। आलस्य आकर्षक लग सकता है, लेकिन काम संतुष्टि देता है। जो लोग डरे हुए हैं, एकाकी है या फिर दुखी है, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि बाहर जाए, जहाँ वे शांत हो, अकेले हो, स्वर्ग, प्रकृति और भगवान के साथ, क्योंकि तभी महसूस होता है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। हम सभी लोग खुश रहने के उद्देश्य से ही जीते हैं। केवल एक नियम है जिसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। हर बात पर हंसो और बाकी सबको भूल जाओ। यह अहंकारी लग सकता है, लेकिन वास्तव में आत्मदया से पीड़ित लोगों के लिए एकमात्र इलाज है। जिनके पास साहस और विश्वास है, वो कभी निराशा में नहीं जीते। मैं अपने अंतरात्मा को इस विचार से शांत करती हूँ कि कठिन शब्दों का कागज़ पर होना ही बेहतर है, ना कि माँ उन्हें अपने दिल में ले जाए। मेरे जैसे लड़की के लिए डायरी में लिखना एक वाकई अजीब अनुभव है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे में और किसी 13 साल के स्कूल के छात्र के लिए उनकी विचार शक्ति पर किसी व्यक्ति में दिलचस्पी होगी। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अभी भी मानती हूँ कि लोग वास्तव में दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये वास्तव में आश्चर्य की बात है कि मैंने अपने सभी आदर्शों को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इतने बेतुके और असंभव लगते हैं। मैंने यह पाया है कि हमेशा कुछ सुंदरता बची रहती है। प्रकृति में, धूप में, स्वतंत्रता में, अपने आप में। ये सब आपकी मदद कर सकते हैं। मैं देखती हूँ कि दुनिया
धीरे धीरे एक जंगल में तब्दील हो रही है। मुझे आगे आने वाली गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, जो एक दिन हमें भी नष्ट कर देगी। मुझे लाखों की पीड़ा महसूस होती है, और फिर भी जब मैं आकाश की ओर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बेहतर के लिए बदल जाएगा। यह क्रूरता भी समाप्त हो जाएगी, शांति फिर से लौट आएगी।